हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि कुमार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए एक नए टॉपिक में वीडियो लाया हूं जो कि होने वाला है एकार्थक शब्द। ऐसे शब्दों जिनको बोलने में बहुत समय न लगे करके एक छोटे से शब्द में बोल दिया जाता है, वही होता है एकार्थक शब्द। तो आज मैं इस पार्ट 1 की वीडियो में आप सभी के लिए एक से लेकर मतलब कि नंबर 1 से लेकर के 500 पूरे 500 एकार्थक शब्द लेके आऊँगा। इसके आगे के पार्ट आप जब देखेंगे तो उसमें पूरे 1000 शब्दों का भंडार रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एकार्थिक शब्द का परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। तो परिभाषा क्या बोलता है कि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करना भाषा या वाणी का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है, जब क्योंकि ऐसी भाषा प्रभावशाली होती है। भाषा के सुगठित और संयत रूप का अपना आकर्षक होता है। इसके विस्तृत रूप कथन के अंतर्गत भाषा में ढीलापन और बिखराव सा रहता है, जो पाठक या श्रोता के लिए उबाऊ होता है, जबकि संक्षिप्त, चुस्त और सार्वगर्भित भाषा पाठक या श्रोता को आकर्षित किए रहती है। अतएव कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति प्रतिभा का प्रतीक मानी जाती है। तो कहने का मतलब है कि एकार्थक शब्दों में किसी भी बात को अगर बोला जाता है तो उसको कम छोटे रूप में बोला जाता है, न कि ज़्यादा उसको बोला जाता है। तो हम सबसे पहले चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये परिभाषा हो गया। अब इसके सूची पे चलते हैं। सूची मतलब कि जो 1 से लेकर के 500 जो कि 501 एकार्थक शब्द है उनको हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि वाक्य खंड मतलब कि बोले जाने वाले बात और इसके लिए उपयुक्त होने वाले एक शब्द। तो हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको एक एक शब्दों को क्या बोलते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले है जो पर्दा में रहे। देखिए, जो पर्दा में रहे उसे पर्दानसी, जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं, जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता, जीने की इच्छा जिजीविस, जो युद्ध करने की इच्छा रखता है यो युत्सु, नीला है आभा जिसकी नीलाभा, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति, जिसका अर्थ न हो निरर्थक, जिसमें खूब उपज होती हो उर्वरक या उपजाऊ, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा हो प्रकथ्य। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर से। जो यान जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं, जो वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत जानता है बहुज्ञ, बीता हुआ अतीत, जो किए गए उपकारों को जानता या मानता है कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न, नहीं मरने वाला अमर, जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि, गिरा हुआ तो पतित। ये चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर से आगे। नेक्स्ट है जो बहुत बोलता है वाचाल, जिसके 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, जिसके 10 आनन यानी कि मुख हो दशानन, जो कि रावण है, जिसके पास द्वितीय न हो, जिसके समान द्वितीय दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके हृदय में दया न हो निर्दय, जिसके 2 पैर हो द्विपद जैसे कि हम लोग हैं, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो नास्तिक, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो आस्तिक, जिस पति का मतलब कि पति मर गया हो विधवा, जिसका जन्म पीछे हुआ अनुज। ये अनुज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में। यश वाला यशस्वी, तेज वाला तेजस्वी, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध्य, आगे होने वाला भावी, सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जो नहीं हो सकता असंभव, जो मांस नहीं खाता निरामिष, जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री, जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न, जो मांस का आहार करता हो मांसाहारी, जो शाक का आहार करता हो शाकाहारी, जो फल का आहार करता हो फलाहारी, गृह बनाकर स्थिर रहने वाला गृहस्थ, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जो व्याकरण जानता है व्याकरणीय, जो अक्षर मतलब कि पढ़ना लिखना जानता है साक्षर, जो पहरा देता है प्रहरी,
जो स्वार्थ अपनी भलाई चाहता है, स्वार्थी। जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहता है, परमार्थी। आशा से अधिक, आशातीत, जो दूसरों के अधीन है, पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। बेचने वाला, विक्रेता। आकाश को चूमने वाला, आकाशचुंबी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान। जो लोक में संभव न हो, अलौकिक। जो मन को हर ले, मनोहर। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ग्राम का रहने वाला, ग्रामीण। नगर का रहने वाला, नागरिक या नागर। नया, तुरंत का जन्म हुआ, नवजात। पुत्र की वधू, पुत्रवधू, जिसको पतोह या बहू बोलते हैं। नेक्स्ट है पुत्र का पुत्र, पौत्र, नाती, नतीन। जो धर्म करता है, धर्मार्थ। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो आसानी से प्राप्य है, सुलभ। जो आँखों के सामने है, प्रत्यक्ष। आँखों के परे, परोक्ष। अपने परिवार के साथ, सपरिवार। जो सांप पकड़ता है, सपेरा। यात्रा करने वाला, यात्री। फ्रेंड्स, सारे चीज़ों को आप याद करते रहिए ताकि इसके बाद आने वाले जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चन हो, बहुविकल्पीय प्रश्न हो, उनमें ये सारे अगर पूछे जाते हैं तो आप बता लें। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जहाँ नदियों का मिलन हो, संगम। सुख देने वाला, सुखद। दुख देने वाला, दुखद। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विधुर। जो पीने योग्य है, पेय। मरण तक, आमरण। जन्म भर, आजन्म। समान उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। कम बोलने वाला, मितभाषी। जो अल्प, कम जानता है, अल्पज्ञ। जो बहुत कम जानता है, जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। ये रिपीट हो रहा है। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। अगर आपके मन में किसी तरह के डाउट हो या किसी भी शब्द का आपको एक अर्थक शब्द जानना हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको एक अर्थक शब्द ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग कि जो जानने योग्य है, ज्ञातव्य। जो पूछने योग्य है, प्रवेष्ट्य। जो देखने योग्य है, दृष्टव्य या दर्शनीय। जो सुनने योग्य है, श्रवणीय या श्रोतव्य। जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। जो संगीत जानता है, संगीतज्ञ। विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक। कला को जानने वाला, कलाविद या कलाकार। जो वेद जानता है, वेदज्ञ या वैदिक। जो बहुत भाषा जानता है, बहुभाषी, विद। जो न्याय जानता है, न्यायिक या न्यायविद। जो भू के गर्भ, अंदर की बात जानता हो, भूगर्भ वेद या भूगर्भ शास्त्री। ये आपका लास्ट नंबर वाला। चलिए नेक्स्ट चलते इसमें और आगे। ये फ्रेंड्स आप काउंट कर रहे होंगे तो लगभग 200 के आसपास होने वाला है ना। इसमें पूरे 500 बताऊंगा। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। जो नाचता है, नर्तक या नृत्यकार। जो अभिनय करता है, अभिनेता। पढ़ने योग्य, पठनीय। दर्शन के योग्य, दर्शनीय। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय। जो देने योग्य है, देय। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो उपकार करता है, उपकारी। जो जानना चाहता है, जानने की इच्छुक, जिज्ञासु। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव वाले हो, स्त्रैण्य। जो धीरज धारण करता है, धैर्य या धैर्यवान। जो भेद न जान सके, अभेद्य। शिव का उपासक, शैव। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टव्य पूर्व। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। जो स्मरण याद करने योग्य है, स्मरणीय। जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। मधुर बोलने वाला, मधुरभाषी। जो अल्प थोड़ा बोलता है, अल्पभाषी। जो नहीं आया हो, अनागत। जो कल्पना से परे, अतीत या हो, कल्पनातीत। जो प्रवास में रहता है, प्रवासी। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसे पाना आसान हो, सुलभ। जो आसानी से उपलब्ध न हो, दुर्लभ। जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो, परश्रीकांता, कातर। जो अपने ही अवलंबन सहारे पर रहता है, स्वावलंबी। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपालक।
जो कि पहले हुआ करते थे, है ना, राजा महाराजा के, जो बिना वेतन के काम करता है। अवैतनिक, जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करता है, अभिनेता। जिसे वशवर्ती बनाना, वंश में करना कठिन हो, दूरधर्षर। जो कानों को सुनने में मधुर लगे, श्रुतु मधुर। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। जो इतिहास के पहले का है, प्रागैतिहासिक। जो नपा तुला व्यय, कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवदा, जो कि सभी को होना चाहिए। जो बहुत व्यर्थ बोलता है, वाचाल। जो मित, कम बोलता है, मितभाषी। 2 बार जन्म देने वाला, द्वैत। जो मापा ना जा सके, अपरिमित। जो व्यक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्ति। जो शीघ्र समझ बोध में जाए, दुर्बोध। जो इच्छा के अधीन हो, इच्छाधीन। जो तीनों गुणों के परे अतीत हो, निर्गुण या त्रिगुणातीत। जो पीने योग्य हो, पेय। जो खाने योग्य हो, खाद्य। जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य। जो गाने योग्य हो, गेय। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया हो, स्थानांतरित। जो सर्वसाधारण जन के लिए है, सार्वजनिक। जो आया हो, आगत। जो लौटा आया हो, प्रत्यागत। जो सर्वत्र व्याप्त हो, मतलब सभी जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी या सर्वव्यापी, सर्वव्याप्त। जो परिवार के साथ है, सपरिवार। जो पृथ्वी पर चलने वाला है, भूचर। जो जल में चलने फिरने वाला है, रहने वाला है, जलचर। जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, खेचर, खग। जो अपना है, आत्मीय। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, वो हो जाएगा आपका प्रतिनिधि। जो मरना चाहता हो, मुमूर्षु। जो पीना चाहता हो, पिपासु। जो जीना चाहता हो, जिजीविषु। जो जन्म नहीं लेता, या अजन्मा। जो हो सकता है, संभव। जो होकर रहेगा या होने वाला हो, भावी, होनहार। जो अवश्य होने वाला है, अवश्य भावी। जो नया आया हुआ हो, नवागत, नवागंतुक। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे अतीत हो, गोतित या इंद्रियाजीत। जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी या सर्वव्याप्त। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो, खाने वाला हो, तो सर्वभक्षी। जो कर्तव्य से न हो, कर्तव्य व्याप्त। जो सब कुछ भक्षण करने वाला, खाने वाला हो, सर्वभक्षी। जो कर्तव्य में न हो, कर्तव्य। जो कठिन से पचता है, दस्पाच्य। जो शोक करने योग्य नहीं, अशोक्य। जो विषयों में आसक्त है, विषयाक्त। जो वर्णन से परे, बाहर या अतीत है, वर्णनातीत। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, असूर्यमपस्या। जो बड़े कष्ट में निवारित, टाला जा सके, दुर्निवार्य। जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी। जो वचन से परे अतीत हो, वचनातीत। जो मुकदमा लड़ता है, मुकदमेबाज। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर। जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, सर्वसहिष्णु। जो पहले आया हुआ था, भूतपूर्व। नदी में खींचे जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रिक। जो विश्व का हित, भलाई चाहता है, विश्व हैतैषी। जिसकी बाहुएं लंबी हो, प्रबलम बाहु, दीर्घ बाहु। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, सत्याग्रह। जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज। जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं, अनन्य। जो दया के साथ दयालु है, सदैव दयालु। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके, असाध्य। जो तुरंत नवजन्म हो, नवजात। जो रंग या नाटक या अभिनय का मंच है, तो रंगमंच। जो वचन वाणी से प्रकट करने योग्य हो, अनिर्वचनीय। जो भू को धारण करता है, भूधर। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जो यश से युक्त है, यशस्वी, हमेशा रहने वाला, शाश्वत। जो बिल्कुल बहरा है, वज्रवधीर। दूसरों के अधीन है, पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, सुदर्शन, प्रियदर्शी।
जो देखने में प्रिय लगती है। सुदर्शना प्रियदर्शनी, जो हाथ में मुक्त खूब देने वाला है। मुक्तहस्त, जो हमेशा खड़ग तलवार हाथ में लिए हो, खड़गहस्त। जो रथ पर सवार है, रथी। नष्ट होने वाला, नश्वर। पिंड से जन्म लेने वाला, पिंडज, जो धरती फोड़कर जन्मता है। उद्दीज, उद्भिज, जो स्वेद पसीना से जन्मता है। स्वदेज, जो जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेता है। जरायुज, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू, जो चलता नहीं है। अचल, जो केवल स्वयं का हित अर्थ चाहता है। स्वार्थी, जो पराये दूसरे का हित अर्थ चाहता है। परार्थी या परमार्थी, इतिहास से संबंध रखता है। ऐतिहासिक, बाएं हाथ में सर्वे हथियार चलाने में दक्ष हो। सब साची, जीता ना जा सके। अजेय, विलम्ब से काम करे। दीर्घसूत्री, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर, जो पूरे विश्व का बंधु। विश्वबंधु, जो बहुत अति छोटा लघु नहीं है। नाति लघु, जो बहुत अति बड़ा दीर्घ नहीं है। नाति दीर्घ, जो नाटक का सूत्र धारण संचालक है। सूत्रधार, जो पुरुष कविता लिखता है। कवि, जो स्त्री कविता लिखती है। कवित्री, जो कष्ट सहन कर सके। कष्ट सहिष्णु, जो अपनी हत्या करता है। आत्महत्या, जो दूसरों की हत्या करता है। हत्यारा, जो उद्धार करता है। उद्धारक, दौड़ने वाला। धावक, बोलने वाला। वक्ता, खाली करने वाला। रेचक, पूजा करने वाला। पुजारी या पूजक, जो दूध पीता हो। दुग्धाधारी, जो किसी पर अभियोग चलाता है। वादी, जो अभियोग का विरोध करता है। प्रतिवादी, जो याचक करता है। याचक, याचना करता है, जो समय के अनुकूल न हो। असामयिक, जो देखने वाला है। दर्शक, जो कभी न हुआ हो। जो स्मृति को मानता हो। स्मारक, जो सहने का शील रखता है। सहनशील, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है। यायावर या घुमक्कड़, जो एक ही का भक्त है। अनन्य भक्त, जो शरीर से दुर्बल। क्षीण है, क्षीणकाया, जो शरीर में स्थूल भारी है। स्थूलकाया, जो पुरुष कायर का कुत्सित है। का पुरुष, जो स्त्री अपने पति द्वारा त्याग्य या त्यागी गई हो। पति त्याग्य, जो कोई सामान ले जाता है। वाहक, जो तर्कशास्त्र जानता है। तार्किक या तर्कशास्त्री, जो शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षक, जो शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षार्थी, जो सबको मान्य स्वीकार्य है। सर्वमान्य, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। अकिंचन, जो हृदय में दया नहीं है। निर्दय, जिसके लोचन आंखें सुंदर हो। सुलोचना, जिसके कुल का न पता हो। अज्ञात कुल, जिसके हाथ में शूल हो। शूलपाणी, जो कि शिव जी हैं, जिनके आने की तिथि मालूम न हो। अतिथि, जिसके शक्ति नहीं है। अशक्त, जो सामर्थ्य नहीं है। असमर्थ, जिसके तेज नहीं है। निस्तेज। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, इसका जो पार्ट 2 आने वाला है, इसमें इन्हीं सभी से वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जो कि आपके 100 प्रश्न बनेंगे इसी से। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिए, और जब आप पार्ट 2 देखेंगे तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो पार्ट 2 के सारे क्वेश्चनों के आंसर आप खुद ब खुद दे लेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। जिसमें प्रतिभा है। प्रतिभावान, जिसमें मैल गंदगी ना हो। निर्मल, जिसमें पाप नहीं है। निष्पाप, जिसका जन्म पहले अग्रज हुआ हो तो अग्रज, जिसका जन्म पीछे अनु हुआ हो। अनुज, जो सदा शुभदायक है। सदाशिव, जो मरण की ओर उन्मुख है। मरणोन्मुख, जो विकल्प में हो, जिसका कोई विकल्प न हो। वैकल्पिक, जो इच्छा के अधीन है। ऐच्छिक या इच्छाहीन, जो नृत्य करता है, नाचता है। नर्तक, जो विधि कानून के विरुद्ध है। अवैध या गैर कानूनी, जो इस लोक में संभव नहीं है। अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य है। अनुकरणीय, जो सबसे आगे पहले गिनाने योग्य हो। अग्रणीय, जो धर्माचरण करता है। धर्मात्मा, जो खाना सदैव मुक्त में दिया जाता है। सदाव्रत, लंगर, जो पांचाल देश की रहने वाली हो। पांचाली, जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत बलिष्ठ हो। लौह पुरुष, जो विषय विचार में आ सकता है। विचारगम्य, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। अप्रमेय,
जिसके पाणी हाथ में वीणा हो वीणा पाणी, जिसके पाणी हाथ में चक्र हो चक्र पाणी, चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी, गांडीव धनुष को धारण करने वाला गांडीवधारी, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला सुदर्शनधारी, जिसके पार न देखा जा सके पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी और जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जिसके नख सूप के समान हो शूर्पणखा, जिसके सिर शेखर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके 10 आनन मुख हो दशानन या रावण कहते हैं उसी को, जिसके 4 पद है चतुष्पद, जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय अनन्य। तो फ्रेंड इसी के साथ मैंने अपना जो बोला था कि 1 से लेकर के 5 सब 1 जो कि कराऊंगा, इस वीडियो में मैंने पूरे 1 से लेकर 105 जो कि एकार्थक शब्द कंप्लीट करा दिए हैं। ये रहे आपके पार्ट 1। अब इसके जो कि आगे आने वाले पार्ट सब जो पार्ट 2, तो इसमें मैं इसकी के बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आऊँगा। तो अगर इसको आप जानना चाहते हैं टेस्ट के रूप में कि आपने कितना समझा क्या जाना, तो इसी वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और पार्ट 2 देख लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको किसी तरह के किसी भी शब्द के एकार्थक शब्द चाहिए तो उसको कमेंट कीजिए और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो एकार्थक या नकार्थक शब्द जानने की इच्छुक हो, उनके पास ज़रूर एक बार शेयर कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।